मैं बता दूं बाबूजी, गुड्डू के बारे में मैं आपको बताऊं। गुड्डू एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैं बता दूं, पिछले दिनों ये एक नाले में गिर गया था और नाले में गिर कर भगवान बाहर निकाल दे, 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकलते बोला कौन से लड्डू? भगवान ने फिर डाल दिया। कह रहा पूछ ही तो रहा था बेसन के या बूंदी के। और पिछले दिनों ये अग्रवाल स्वीट पे गया, भाई साहब मिठाई खाने के लिए गया बाबू मैं, ये मिठाई खाने गया और मिठाई वाले की दुकान पे जाकर भैया आधी किलो मिठाई दे दे। और भाई साहब कति जलेबी ली इसने गरम गरम और वहीं पे खा गया। उसने बोला पैसे? कह रहा पैसे तो नहीं है। तो मिठाई वाला बाहर निकल के आई, इसे खूब मारा, जमीन पे लिटा दिया, इतना मारा। और ये भी ऐसा ढीठ, कपड़े झाड़ के बोला इसी भाव में आधा किलो रसगुल्ले और खिला दे। देख रहे हो आप? मतलब ऐसा व्यक्ति अगर हमारे मंच पे है तो वो गुड्डू शादीशुदा होता है। लेकिन नारी शक्ति की मैं बात करता, नारियों की बात ऐसी है। एक सास बैठी हुई थी धूप में, दादी। इतने में एक पहला पोता आया, करा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी की समझ में, बोले टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादी की समझ में नहीं आया। इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दी टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टैं की बुलवा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी जी, पता नहीं ये बुढ़िया कि जिस दिन टैं बोल जाएगी ना उसी दिन हमारी तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। नारियों का सशक्तिकरण इस बात से ज़्यादा क्या होगा भाई साहब? हम लोग 250-300 रिश्तेदार लेके जाते हैं इनको ब्याहने के लिए, और ये एक अकेली आ जाती है हमारे घर में तूफान मचाने के लिए। आइए ऐसी एक नारी को बुलाता हूँ आपके मंच पर, जो मेरठ से आती है। एक ऐसी कवित्री जो श्रृंगार का वो रूप लिखती है जिस श्रृंगार इस देश में मोहब्बत को जन्म दिया, जिस श्रृंगार ने, एक नारी के 16 श्रृंगार लिखे गए हैं, लेकिन ये वो कवित्री होती है जो उन श्रृंगारों का वर्णन भी करती है। ये वो कवित्री होती है जो ब्यूटी पार्लर में जाती जरूर है पर कभी मेकअप करवा के नहीं आई। भाई साहब आप उस कवित्री से मिलिए, उस कवित्री का नाम होता है रचना गोस्वामी। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आपकी तालियां बताएंगी वो किस तरह का श्रृंगार सुना। जी आप यहां तो कर दोगे, फिर घर पे आपकी सहायता कौन करेगा भाई साहब? कवियों के समय पे तो आए नहीं आप। ये वही लोग होते हैं जो फेसबुक के सिर्फ मैसेंजर पे हाय पढ़ते के संग पूछते बता कितने का रिचार्ज करवाना है। जी संचालक महोदय, 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत तारीफ हो रही थी मेरी, मेरठ से आई है, मेरठ से आई है, सुनिएगा। जी स्वागत है। ये महफिल आपकी है तो इसे ऐसे सजा देना, ये महफिल आपकी है तो इसे ऐसे सजा देना, पड़ोसी से मिलो मिलकर पड़ोसी को मजा देना, पड़ोसी से मिलो मिलकर पड़ोसी को मजा देना। मजे की बात है रचना तुम्हारे पास आई है, मजे की बात है रचना तुम्हारे पास आई है, तो मेरे आगमन में भी जरा ताली बजा देना, तो मेरे आगमन में भी जरा ताली देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, बात पे बज ना बजे कोई गारंटी नहीं है जी। क्योंकि एक ही कृष्ण कन्हैया यहाँ मंच पे विराजमान है जो संचालन कर रहे हैं। मैं तो इतना भी याद होना चाहिए कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी। नहीं वो कृष्ण में हिम्मत थी ना, वो झेल रहे थे 16,000 रानियां। आप तो ये कि घर में झेल लो वही बहुत है। लेकिन ये बात बताती हूँ, इनकी घर में मौका दे के देखिए, मौका दे के देखिए शायद हो जाए। सुनो मैं मौका देती हूँ ना, जितनी ये हाँ बोल रहे हैं ना, इनकी घर में बिल्कुल नहीं चलती। अच्छा, बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ जो इतना यहाँ बोल रहे हैं ना, इनकी बहुत बुरी हालत होती है घर में। सुनिएगा। हाँ सुनाइए। हाँ जी, मैं तो इनसे यही बोलूँगी कि फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, आए हो पिटके, आए हो पिटके। झाड़ू दिया या बेलन दिया, झाड़ू दिया या बेलन दिया,
रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। वाह, वाह। और सुनिएगा, हाँ। नार पर आई आंखों में खलती, इसलिए हाँ, इसलिए हाँ, बोल रहे हैं ज्यादा, हाँ, हाँ। कि नार पर आई आंखों में खलती, घर में दाल तुम्हारी न गलती, क्या घर वाली से झगड़ा किया, दंगा किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। वाह। और संचालक महोदय, और मैं कुछ बोलूं? मैं जवाब देना चाहूंगा। आप चाहते हो जी, मैं जी। जवाब दूं? हाँ, मैं नहीं, जवाब देता हूँ। मैं जवाब बोलिए देता ना। हूँ कि झटके बा झटके हर साल मिलते हैं इनको, कि झटके बा झटके हर साल मिलते हैं। हमारी जेबों के ही इनके हाथों में माल मिलते हैं, और ये सपने में भले ही देखे सलमान के ख्वाब, हकीकत में इनको जेठालाल मिलते हैं। चलो, आपने जेठालाल बता ही दिया। हाँ। मुझे तो लगता है कुछ और ना बोल दे। नहीं 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 नहीं, जेठालाल ही बोलूंगा। देखो, जैसी सूरत वैसा शाम। जी नहीं, सुनिएगा जी। ऐसी बात नहीं है। जी। मैं फिर बताती हूँ कि रचना से मत पंगा लेना आप। हाँ। रचना से यहाँ तक है बचना, क्योंकि मैं भी मेरठ से आई हूँ, हाँ, और फिर चली जाऊंगी, और मैं किसी का उधार रखे नहीं जाऊंगी। आपको मैं बतला दूं, उधार नहीं रखूंगी जी। आपको बस मैं बतला दूं, मेरी चाची का नाम रचना है जी। और मेरी मम्मी, मतलब हम ताई लगते हैं उनकी। तो जेठानी और देवरानी का रोज झगड़ा हो रहा है, तो रचना रोज हार रही है मेरी मम्मी से। मैं बतला दूं, आगे आपकी मर्जी भाई, आ जाओ भाई। जी सुनिएगा, जी। मैं तो आपसे यही बोलूंगी, हाँ, मैं क्या पढ़ूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इनके लिए। ये तो चलो मुझे भाई, जीत गया आपका भाई। दौरानी जी भाई, कहानी जीत गया पता आपका नहीं है भाई। क्या क्या बता रहे हैं। नहीं नहीं, सागा लेकिन मैं हार के नहीं जाऊंगी। हाँ, हाँ। मैं तो आपके लिए प्यार मोहब्बत की नगरी से हूँ। हाँ। और आपने मुझे क्रांति की नगरी बताया था कि वहाँ पे मतलब हाँ। क्रांति छिड़ी थी। क्रांति धरा से। जी, क्रांति धरा से, यानी कि मैं क्रांति छिड़ी तो ऐसे पूछे, तुम नहीं तो छेड़ी थी। जी जी। शायद मैं उस समय ना हूँ, हाँ। लेकिन आप हो सकते हैं, आपको जानकारी ज़्यादा है। जी जी जी। सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे। आहा। कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे। हाँ। और दाऊ जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे। और सूर्य श्याम रस खान सावर के गुणगान हाँ। गाते हुए तुम्हें आठों में मिल जाएंगे। और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। लो, आसाराम देने आ गया, देख लो पीछे, लो। हाँ सुनिएगा, हाँ जी। इनकी हालत लग रही है कि ये मतलब कुछ कर सकते हैं। ऐसा था, रचना जी सुनिए। पिछले दिनों कलकत्ता में काव्य पाठ कर रही थी, तो हमने बोला भाई साहब है कोई जो रचना जी से पंगा ले सके। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 102 साल के एक बुजुर्ग खड़े हुए और फिर बैठ गए। तो हमने बोला दादा आप मतलब खड़े हो गए, यार आपकी तो तबीयत ज़्यादा खराब है। कह रहे नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि रचना के चाहने वालों में मैं भी हूँ। इनके लिए जी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ इस पहलवान के लिए। सुनिएगा जी 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 जी, पहलवान के लिए। कि मैं कली हूँ एक चमन की, आहा। मैं कली हूँ एक चमन की, रचना तेरी दास नहीं। और नज़र उठाकर देख लो इसको, हड्डी तक पे मांस नहीं। और इस हालत में करे मोहब्बत, बचने तक की आस नहीं। आहा। और हमारे रंगीन बुढ़ापे जो पीछे बैठे हैं, आदरणीय अलवेला जी, बिल्कुल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा, भी एकदम प्योर रंगीन बुढ़ापा है साहब, बैठा है जो पीछे। मैं एक बात बता दूं, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का वलवला नहीं होता? आम भी तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। और बदन होता है बूढ़ा, उम्र की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता। जी आइए। सुनिएगा, मैं आप ही के लिए पढ़ती हूँ, नारायण साईं जी। जी
ये नारायण साईं आसाराम तो नहीं कह सकती इनके, क्योंकि आसाराम इधर बैठा है। ये नारायण साईं है। हे राधे माँ। बहुत शानदार भाई, पढ़ जाओ। वाह जी, नहीं बहुत अच्छा है ना, आप हंसते मुस्कुराते रहिए। वाह। कुछ बोल भी जाए तो वैसे भी आज मूर्ख दिवस है, ये तो चलता ही रहता है। और मुझे तो मुफद्दलाल जी बुलाते ही रहते हैं। सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत स्वागत। थोड़ा मैं तो आपके लिए प्यार वो और कोई होगा, प्यार मोहब्बत की पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। मैं आपके लिए सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ जी, और बीच में बाबूलाल डिंगे जी को लूंगा। वो और कोई होगा जो तेरे चक्कर में सल्फास खा रहा है। वो और कोई होगा, वो पागल ही होगा जो तेरे चक्कर में सल्फास खा रहा है। इधर देख, ये लड़का तेरे चक्कर में च्यवनप्राश खा रहा है। वाह, पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो। रचना जी आज आज सुनिए। हाँ, इनके लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत जी। कि जरा थोड़ी सी शीतलता दे दो, मैं चंदन हो जाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। थोड़ी सी शीतलता दे दो, मैं चंदन हो जाऊंगी। अगर मिल गई उज्ज्वलता तो मैं दर्पण हो जाऊंगी। तन मन मेरा तुम्हें समर्पित और तुम हो पारस मेरे। जरा प्यार से छू लो मुझको, मैं कंचन हो जाऊंगी। जरा प्यार से छू लो मुझको, मैं कंचन हो जाऊंगी। और यहाँ सब मेरे यहाँ सब शादीशुदा बैठे हैं। अब ये मंच पे ही बैठे हैं जी। इन्होंने कहा मैं शादीशुदा, लेकिन शादीशुदा बोलते हैं बड़ी खुशी होती है। जब शादी हो जाती है तो इनकी हालत भी बड़ी खराब हो जाती है। जब बीवियां फरमाइश करती हैं जी जी जी, तो इनका प्यार जो है ना एक तरफ रखा रह जाता है। सुनिएगा जी, स्वागत। कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। और दिल लगी के लिए सब दिल तो लगाते होंगे, किंतु दिल दिल से लगाना मुश्किल है। और चांद तारे तोड़ लाने की जो बातें करते थे, किंतु एक फूल तोड़ लाना मुश्किल है। और कल तक जान देने की जो बातें करते थे, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। ये इनकी बीवी ने कहा था मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एक साड़ी भी नहीं दिला सकते और यहाँ के कवित्री के सामने उछल कूद रहे हैं। और बाबूलाल डिंगिया जी से क्या मांगा था आपने? हीरो का हार। बाबूलाल डिंगिया तो बेचारा खुद भिखारी है, वो क्या किसी को कुछ देंगे? भाई वो जवाब देने आए हैं, देखो। हाँ देखिए साहब, रत्ना जी कोई आपका भी हस्बैंड है। हाँ, रचना जी कोई आपका भी हस्बैंड है, और भाई पाल जी आप भी किसी के हस्बैंड हैं। हाँ। मत लड़ो तुम दोनों, आप भी सेकंड हैंड है और ये भी सेकंड हैंड है। नहीं देखो, ये महिलाएं ना इसलिए भी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि इनके जीवन में कोई पत्नी नहीं होती। नहीं, आप मेरी समझ में नहीं आई कि आप क्यों आए। आप क्यों आए? सुनिएगा। हाँ। कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए। ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जा कर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। जा कर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप मत बोलिए बीच में। जगह बता रही है, वो तो संचालक महोदय की बात है, हम अपने आप नहीं बैठे। जगह बता रही है, पहुंच जाना हरिद्वार में। जी आई। हाँ। लेकिन हालत फिर उसकी बात क्या होती है? कोई रोहतक जेल में होता है तो कोई जोधपुर की जेल में होता है। हालत वो हो जाती है। वाह वाह, मजा आ गया। जवाब है मेरे पास। जी जी जी, लेकिन मैं तो आप बिल्कुल, मैं अभी आपने बताया प्यार मोहब्बत की बात में, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि आपकी मतलब जो आप एकदम गलत नंबर लगा रहे हैं ये। अच्छा। अब इन्होंने बताया इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है,
इनकी भी रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ। लेकिन पता नहीं है ये पराई नारियों से क्यों छेड़ते हैं। हाँ। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे, एकदम रॉन्ग। सुनिएगा तो सही नंबर दे दो जी, सुनिएगा कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए संचालक पागल हो गया कि करिए संचालक पागल हो गया कि करिए ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए बिन मौसम बादल हो गया कि करिए। और संचालक महोदय सुनिएगा जी, नौटंकी करो न ज्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, कुछ मंचों की मर्यादा, इसका दिल घायल हो गया कि करिए इसका दिल घायल हो गया कि करिए संचालक पागल हो गया कि करिए। संचालक महोदय, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मुझसे मत उलझिए। मैं अभी इन्होंने बताया, मैं कुछ 4-6 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अभी हमारे मामा जी की बेटियों के लिए पढ़ के गए थे जी। और इन्होंने भी पढ़ा था। मैं भी एक नया गीत बिल्कुल नया है जो पहली बार मंच पे पढ़ने की कोशिश करूँगी जी। हाँ, इसलिए 4-5 मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लिखूं अब छंद ऐसे मैं कि जन कल्याण हो जाए, लिखूं अब छंद ऐसे में कि जन कल्याण हो जाए, कि रचना देश में साहित्य की पहचान हो जाए, कि रचना देश में साहित्य की पहचान हो जाए। पूजे पहले की तरह से विश्व में लेखनी मेरी, पूजे पहले की तरह से विश्व में लेखनी मेरी, कि मेरी लेखनी का नाम हिंदुस्तान हो जाए, कि मेरी लेखनी का नाम हिंदुस्तान हो जाए। और 4 पंक्तियां और पढ़ती सुनिएगा। स्वागत जी। मेरा कोई नहीं साथी, मेरा कोई नहीं संगी, मेरा कोई नहीं साथी, मेरा कोई नहीं संगी, मैं बेढंगी थी तब भी और अब भी हूँ मैं बेढंगी, किया जिसने यहाँ निष्काम प्रभु श्री राम जी का काम, किया जिसने यहाँ निष्काम प्रभु श्री राम जी का काम, वही मेरे खिवैया हैं कि जिनका नाम बजरंगी, वही मेरे खिवैया हैं कि जिनका नाम बजरंगी। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, नहीं तो ये समझे कि रचना तो थोड़ी नोक झोंक करके ही चली गई, इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं जहाँ से मैं आई हूँ उस बात का भी मैं सबूत देती हूँ, सुनिएगा। कि मुझे कहना, आदरणीय आपके सम्मान में पढ़ती हूँ, आप इधर बैठे हैं सब, सुनिएगा। मुझे कहना नहीं आता, मुझे तो करना आता है, मुझे कहना नहीं आता, मुझे तो करना आता है, बड़ों की बात का पानी मुझे भी भरना आता है। मेरी माँ भारती ने ही मुझे जीना सिखाया है, मेरी माँ भारती ने